नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है और इस घोटाले के केंद्र में है एबीजी शिपयार्ड ग्रुप, जिस पर आरोप है कि उसने 2012 से 2017 के बीच 28 बैंकों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें 22,847 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जिन बैंकों को इस ग्रुप ने नुकसान पहुंचाया उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई के अलावा आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंक भी शामिल हैं। आरोप है कि एबीजी शिपयार्ड ग्रुप ने बैंकों के समूह से लोन और कई तरह की क्रेडिट सुविधाएं ली और बैंकों से मिले पैसे को सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में भेजा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस घोटाले की एफआईआर सीबीआई में करवाई थी। इस मामले की जांच हो रही है। छापेमारी इससे जुड़ी खत्म हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इससे जुड़े सभी आरोपी देश में ही हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले बैंकिंग फ्रॉड के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 28 बैंकों ने 2019 में सीबीआई को ये शिकायत दी थी कि गुजरात की कंपनी एबीजी शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड और एबीजी इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2012 से लेकर 2017 तक इन बैंकों से 22,824 करोड़ रुपए के करीब लोन लिया, लेकिन ये लोन नहीं चुकाया। उसके बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की और 2019 के बाद से लगातार वो जांच कर रही थी। जांच में ये पाया गया कि जो बैंकों के आरोप हैं वो सही है और ये भी पाया गया कि ये सारा पैसा सेल कंपनीज के जरिए या तो देश में कहीं और लगाया गया या फिर विदेश भेजा गया। उसके बाद सीबीआई ने कल इस मामले को लेकर एक केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने महाराष्ट्र और गुजरात समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी में सीबीआई को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं। जांच में यह भी साफ हुआ है कि सभी आरोपी इस मामले के देश में हैं। दरअसल सीबीआई ने इन दोनों कंपनियों के अलावा जो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी ठगी का मामला दर्ज किया है और जांच में साफ हुआ है कि सभी आरोपी फिलहाल देश में हैं। इसीलिए इस मामले में कार्रवाई करने में आसानी रहेगी। लेकिन जो चूंकि ये घोटाला अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड है, इसके पहले नीरव मोदी ने जो पीएनबी बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था वो घोटाला सामने आया था, लेकिन ये घोटाले की रकम उससे दुगनी है, क्योंकि ये जो रकम है वो है 22,824 करोड़ रुपए। तो ऐसे में विपक्ष इस पूरे घोटाले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा है और बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच इस खबर ने अब विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका दे दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौंकिए मत 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है। ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के तहत कल यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड और गोवा में एक साथ सभी विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर के मतदान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इन सभी जगहों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उधर बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होगा। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में आज शक्ति प्रदर्शन किया और दावा किया कि कांग्रेस के फिर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटें हार रहे हैं।
उधर चन्नी ने भी केजरीवाल को तुरंत ही जवाब दे दिया। पंजाब के सबसे अहम शहर और गुरु की नगरी अमृतसर में अरविंद केजरीवाल का रोड शो में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान और अमृतसर शहर से पार्टी के उम्मीदवार साथ थे। रोड शो में उमड़ी भीड़ के जरिए केजरीवाल ने शक्ति प्रदर्शन किया और जनता से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। 20 तारीख को चुनाव है, सबको वोट डालने जाना है। एक एक आदमी को घर में कोई नहीं बैठेगा, सबको वोट डालना है। और डॉक्टर निज्जर का झाड़ू का बटन सबसे ऊपर वाला बटन है, पहले नंबर का बटन है, पहले नंबर का बटन दबाना है। निज्जर साहब को भारी बहुमत से जिताना है और भगवंत मान को सीएम बनाना है। 20 तरीक ਨੂੰ फैसला थोड़े हाथ है। अरे झंडा झाड़ू का बटन दबाओगे। 20 तरीक ਨੂੰ झाड़ू सारे पंजाब चल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣਾ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਗਾਸ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। अरविंद केजरीवाल ने ये शक्ति प्रदर्शन पंजाब के उस माझा इलाके में किया है जहां पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने माझा इलाके की 25 में से 22 सीट जीती थी। जीत और हार तो जनता के हाथ में है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन माहौल देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि पंजाब का माझा वो इलाका है जहां पर पिछली बार आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था और कांग्रेस ने सबसे शानदार। लेकिन इस बार पंजाब के माझा इलाके में भी लड़ाई जोरदार होगी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी चमकौर साहिब और भदौड़ दोनों सीटें हार रहे हैं। चन्नी को अवैध रेत खनन मामले में रोपड़ के डिप्टी कमिश्नर की क्लीन चिट मिलने पर भी केजरीवाल ने सवाल उठाए। ये भी चन्नी जी का चमत्कार है कि उन्होंने खुद ही अपनी जांच करा ली, उन अफसरों से जांच कराई जो उसी इलाके के थे, जो शायद रेता चोरी में मदद करते होंगे। कैसे संतुष्ट हो सकता है? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है। मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? उधर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को मिली क्लीन चिट के बाद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने झूठ फैलाया, जिसका सच सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी वाले झूठ दा पलंदा बनाउंदे, गल्लां दा कड़ा बनाउंदे, इन्हां च कोई सच्चाई नहीं हुंदी। ये दुनिया भर दे इल्जाम दूसरे दे लगा दिंदे, अगले दा चेहरा खराब करदे ते बाद दे विच माफी मंग लैंदे। केजरीवाल ने कोई एक बार माफी नहीं मंगी, गडकरी साहब तो मंगी सी। ये बिना मतलब दे झूठे बंदे हैं। इन्हां ने गवर्नर साहब नूं शिकायत करके देख ली, गवर्नर साहब ने इंक्वायरी करा ली, सच्चाई आखिर सच्चाई रहिंदी है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब में उन्हीं की सरपरस्ती में अवैध रेत खनन चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल से इस मामले की जांच की मांग की थी। जांच में फिलहाल चन्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अमृतसर से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उधर बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमृतसर और लुधियाना में रैली कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल का शासन सभी ने देखा है। अमित शाह ने कहा कि यहां नशा मुक्ति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में युवाओं को शराब में डुबो रही है। जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम पंजाब को अच्छा शासन देंगे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो,
चाहे आम आदमी पार्टी हो, मैं सभी को पूछना चाहता हूं, भैया आप पंजाब को कैसे चलाओगे? पंजाब की जनता ने बारी बारी सबका शासन देखा है और केजरीवाल का शासन में दिल्ली में रहता हूं, मैं देख कर आया हूं। स्कूलों और कॉलेजों के पास शराब की दुकानें खोलकर दिन दहाड़े युवाओं को शराब में डुबोने वाले यहां नशा मुक्ति की बात करते हैं। मित्रों, ये नशा मुक्ति नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए जान दे देगा, तो विवाद कौन सा है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल प्रियंका पर हमला बोला था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और इसमें लिखा कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी, और इसी का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एक निजी हमला किया है गांधी फैमिली पर, और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई बहन के आपसी विवाद और वर्चस्व के कारण कांग्रेस डूब जाएगी। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी को लेकर दिए गए एक आपत्तिजनक बयान का जवाब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या ये भाजपा के संस्कार हैं? क्या ये हमारे देश की मर्यादा है? दरअसल हिमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान की ओर वो इशारा कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगता है, लेकिन हमने तो कभी राहुल गांधी से उनके राजीव गांधी के पुत्र होने का सबूत नहीं मांगा। और केसीआर ने इसी पर जवाब दिया बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? ये हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं, एक भारतीय होने के नाते मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इस देश के लिए ये बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कोई नहीं लड़ सकता, भगवान किसको दो हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? ये हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं, नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार है, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं